Hello बच्चों, let's read our question that says find the intervals in which the following functions are increasing or decreasing. And our function is fx is equal to x to the power 4 minus 4x cube plus 4x square plus 15. So सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को देखते हैं. The key concept for this question is की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है सपोज एफ डैश एक्स, और अगर वो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इफ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो किसी इंटरवल आई में, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज आवर इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल आई. और अगर यही हमारा एफ डैश एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू ज़ीरो है इंटरवल आई में, तो ये बोलेगा, हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल आई. ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. हमारे क्वेश्चन में क्या फंक्शन है. हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 15. तो इसमें से अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें इसका, तो क्या बनेगा हमारा 4x क्यूब माइनस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x, जो क्या बनेगा हमारा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x. और यहाँ से अगर हम 4x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. तो हम इसको इसके फैक्टराइज करते हैं. क्या बनेगा हमारा 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2. तो दिस इज 4x इंटू एक्स कॉमन लिया हमने तो ये बचा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 2. तो ये बनेगा हमारा 4x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1. तो अगर हम अपने एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे क्या के रूट्स बनेंगे. तो x की वैल्यू एक तो हमारी 0 आएगी, एक आएगी 2 एंड एक आएगी 1. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे एफ डैश एक्स के रूट्स हैं ये हमारे रियल नंबर लाइन जो होती है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. रियल नंबर की जो लाइन होती है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. इट मीन्स हमारे 4 पार्ट्स या फिर 4 इंटरवल. तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी को टेंच कर रहा है और ये वाला माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. सपोज दिस इज अवर पॉइंट 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो हमारे कौन कौन से इंटरवल बने. एक तो माइनस इन्फिनिटी से 0 बनेगा, एक 0 से 1 बनेगा, एक 1 से 2 और एक 2 से इनफाइनाइट. तो लिख लेते हैं अवर इंटरवल्स आर, इंटरवल्स हैं एक तो हमारा है माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 इज क्लोज इंटरवल, और एक है हमारा 0 से 1, एक है हमारा 1 से 2 और एक है हमारा 2 से इनफाइनाइट. तो ये 4 इंटरवल्स बने हैं. तो हम क्या करेंगे, इन इंटरवल में से भी कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे. टेस्ट पॉइंट बोलते हैं सपोज हम उसे टेस्ट पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे और हमें मतलब है एफ डैश एक्स के साइन से. तो हम एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे उस पॉइंट पर क्या आएगा, पॉजिटिव है या निगेटिव है. उसके करस्पॉन्डिंग हम कॉन्क्लूजन निकालेंगे और फिर हम बताएंगे कि एफ एक्स का नेचर कैसा है उस इंटरवल में, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, एफ एक्स का नेचर. तो अब इन इन इंटरवल्स में से हम पॉइंट चूज करते हैं कोई. तो मैंने माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में मैंने पॉइंट लिया -1, और 0 से 1 के बीच में लिया सपोज मैंने 0.5, एंड 1 से 2 के बीच में लिया मैंने 1.5, एंड 2 से इनफाइनाइट में लिया मैंने 3. तो एफ डैश एक्स का साइन के लिए पहले मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख लेती हूँ. क्या है, दैट इज 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. तो x इज इक्वल टू -1 पर क्या वैल्यू है हमारी, ये -1 ये तो है निगेटिव, और 4 इंटू -1 इज ऑल्सो निगेटिव, एंड -1 -2 दिस इज ऑल्सो निगेटिव. तो ये क्या आ जाएगा, प्लस एंड माइनस विच इज निगेटिव. तो -1 पर तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, निगेटिव. x इज इक्वल टू 0.5 या 0.5 नहीं 1/2 लिख लेती हूँ मैं इसे.
एक ही बात है। तो 4 इंटू 1/2 इज 2 and 1/2 minus 1 is negative and 1/2 minus 1 is also negative and minus minus is plus। तो यहाँ पर इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव। 1.5 को देखूँ मैं, x इज इक्वल टू 1.5, उस पर क्या आएगी हमारी 4 इंटू 1.5 इज पॉजिटिव एंड 1.5 माइनस 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड 1.5 माइनस 2 क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली? नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू 3 पर देखते हैं। 3 पर क्या क्या वैल्यू आएगी हमारी? 4 3 जा 12 विच इज़ पॉजिटिव एंड 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 इज ऑल्सो प्लस। तो यहाँ पर क्या साइन आया हमारा? पॉजिटिव। अब अगर मैं एंड पॉइंट्स पर वैल्यू पुट करूँ तो 0 पर तो वैल्यू आएगी 0। एंड पॉइंट्स पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू क्या आएगी हमारी? 0। 1 पर क्या आएगी वैल्यू हमारी? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, बाकी सब 0। और x इज इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरवल है हमारा माइनस इनफाइनाइट से 0, इसमें हमारा एफ डैश एक्स है या तो स्मॉलर देन है या इक्वल टू 0 है। सेकेंड इंटरवल में 0 से 1 में है तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू 0 है। थर्ड में क्या है? स्मॉलर देन है या फिर इक्वल टू 0 है। और फोर्थ में क्या है? ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू 0 है। और एफ एक्स का नेचर हमें कहाँ से पता चलेगा? जो हमने की पॉइंट में लिखा था। की पॉइंट में मतलब कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है किसी इंटरवल में तो इंक्रीजिंग एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू है तो उस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम नेचर क्या लिखेंगे? स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या हो गया हमारा? डिक्रीजिंग। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्या हो गया? इंक्रीजिंग। एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू है तो डिक्रीजिंग और प्लस है तो क्या हो गया हमारा? इंक्रीजिंग। तो हम एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं क्या क्या हमारे इंटरवल्स हैं। इंक्रीजिंग इंटरवल्स कौन कौन से थे? इंक्रीजिंग इंटरवल्स, और एक थे हमारे डिक्रीजिंग इंटरवल्स। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कौन कौन से थे? इंक्रीजिंग थे हमारे दो, एक तो 0 से 1 एंड 2 से इनफाइनाइट। 0 से 1 एंड 2 से इनफाइनाइट, दिस इज 2। या फिर हम एंड की जगह यूनियन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग था माइनस इनफाइनाइट से 0 एंड 1 से 2। माइनस इनफाइनाइट से 0 एंड 1 से 2, यहाँ पर भी यूनियन लिख सकते हैं। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज the increasing interval for the given function are 0 1 and 2 से infinity, and the decreasing intervals for the given functions are minus infinite to 0 and 1 to 2 close interval. Hope you will understand. Best of luck. Thank you.